अपने घर में आए, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं और आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसे नंबर क्यों नहीं लेके आया, और वो कह रहा है मम्मी या पापा, जो भी उसको एड्रेस कर रहा है, कि उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है। या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं जो कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर में आती हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस का सीधा जो लिंक होता है वो हमारे ब्रेन के साथ होता है। हमारा जो ब्रेन है उसको हम अगर हेल्दी रखें, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस भी अच्छे रहेंगे। अब बात यह है कि भाई इसको हम कैसे रखें। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे को अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है और कॉग्निटिव फंक्शन जो है हमारे को, वो हमारे को ऑप्टिमम लेवल पर रखने हैं, तो उसका काम सारा कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। अब ब्रेन जो है उसको जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन का जो वजन होता है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2% होता है आपके बॉडी वेट का। लेकिन आप जो भोजन करते हैं, आप जो खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम कैलोरीज में नापते हैं, तो 20% जो है कैलोरीज वो आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्रेन जो है एक बहुत महंगी मशीन है। साथ ही आपका ब्रेन जो है वो 60% फैटी एसिड से बना हुआ है, जिसमें से 25% जो है वो ओमेगा 3 होता है। देखिए, अब हम खाने पीने पे आते हैं कि हम अपने ब्रेन को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को कैसे हम ऑप्टिमम लेवल पर रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारे को न्यूट्रिएंट डेंस, पोषक तत्वों से भरपूर जो भोजन है वो करना चाहिए। आज का जो टाइम है उसमें जो जनरली लोग भोजन करते हैं वो कैलोरीज को देखते हैं, इसमें कैलोरी ज्यादा होंगी या इसमें कैलोरीज कम होंगी। कैलोरीज जो है वो बाद की बात है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें पोषक तत्व हैं या नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो हैं या नहीं है। तो इसको बहुत आराम से हम जो है समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो भी फल है, सब्जियां, वो सब आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन जो भोजन फैक्ट्री में बना है वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। अब इसमें आप बोलेंगे भाई हमारे जो फ्राइड आइटम मिलते हैं रोड साइड्स पर, मैं नाम ले लेता हूँ छोले भटूरे या कोई और इस टाइप का, क्या वो हेल्दी नहीं है? वो भी तो भाई आपका फैक्ट्री मेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है रिफाइंड फ्लोर यूज हो रहा है। देखिए, फ्लोर फ्लोर मतलब आटा। अगर आपका आटा होल ग्रेन का है तो वो आपके लिए हेल्दी है। रिफाइंड फ्लोर जो है वो आपके सेहत के लिए अनहेल्दी होता है, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज है। बाकी मैंने आपको सब्जियों के बारे में बता दिया है। साथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका गट गट मतलब आपकी जो इंटेस्टीन है, हम हिंदी में इसको अंतड़ियां बोलते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके ब्रेन के साथ। 24 घंटे इनके बीच में आपस में बातचीत चलती रहती है। तो आपने ये देखा होगा कि भाई आपको अगर भूख लगी है तो आपको लगता है कि मेरे पेट में भूख लग रही है, लेकिन वो महसूस आपके ब्रेन में होती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने, अब मेरा पेट जो है वो भर गया खाना खा के, तो वो आपको यहाँ पे फुलनेस, जो आपके पेट में फुलनेस नहीं महसूस होती है, वो बेसिकली महसूस होती है ब्रेन में। एक एग्जांपल दूंगा, अगर मान लीजिए आपको कोई आपके हाथ में टच करता है, तो आपको ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो हाथ टच हुआ है मेरे से, ठीक है, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो आपकी ब्रेन को मालूम पड़ता है, क्योंकि हमारे यहां से सब कम्युनिकेशन जाता है। हमारी बॉडी सेलुलर लेवल पर कम्युनिकेट करती है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन और इंटेस्टीन, इनका आपस में जो है कम्युनिकेशन चलता रहता है। इसको हम ब्रेन गट एक्सिस भी बोलते हैं या गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं। ये बाई डायरेक्शनल एक कम्युनिकेशन होता है। अब इस कम्युनिकेशन को
हेल्दी रखने के लिए हमारे को हेल्दी माइक्रोबायोम चाहिए। माइक्रोबायोम का मतलब होता है हमारे जो इंटेस्टाइन में, हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, कुछ लोग गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं, हम उनको बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ेंगे? जब आप अपने भोजन में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को इस्तेमाल करेंगे। देखिए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटॉक्स योर बॉडी करके मेरी एक बुक है जो फ्रीली अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे drrajatren.com में। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कि जब आप खाना खाते हैं तो आप उस खाने के टेस्ट को एक्सपीरियंस करिए, खाने को एक्सपीरियंस करिए। जब आप खाने को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके जो, हम कहते हैं ना कि भाई अगर आप टेस्ट के साथ अपना उसको एक्सपीरियंस करके खाओगे तो वो शरीर को लगेगा। तो सेम वे में अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे को अपने भोजन को करने में आनंद भी आएगा। जब हमें आनंद आएगा तो हमारा, देखिए आनंद का सिंपल, आनंद मीन्स पीस, हैप्पीनेस, जॉय। ये जो हमारी कुछ चीजें होती है ना, ये बेसिकली हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित करती हैं। हमारे को अपना एक पोर्शन साइज का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे को ज्यादा नहीं खाना है, हमारे को कम खाएं लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप भूखे रहें या आप कोई स्किप कर दें। देखिए, पोर्शन साइज का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे को ज्यादा नहीं खाना है, हमारे को कम खाएं लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप भूखे रहें या आप कोई स्किप कर दें। देखिए, आपका जो स्टमक है वो आपका इतने हिस्से का है, मतलब ये उसका साइज है आपकी 2 मुट्ठी। इसमें आपको जो है 3 हिस्से, 4 हिस्से कर दिए, उसमें 3 हिस्से आपके भोजन, 2 हिस्से आपके भोजन के होंगे, 1 हिस्सा पानी का होगा और 1 हिस्सा आप अपना वायु का रखिए। मूवमेंट भी तो चाहिए, ठीक है। तो पोर्शन साइज पर भी आपको ध्यान रखना है। ओमेगा 3 जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 25% हमारा जो ब्रेन है वो ओमेगा 3 से बनता है। ओमेगा 3 का सेवन भी आपको अपने भोजन के थ्रू करना है। आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं ओमेगा 3? आप फिश के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्ससीड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत से फूड प्रोडक्ट्स में ओमेगा 3 अवेलेबल होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके मेंटल हेल्थ को करती हैं प्रभावित, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इंपैक्ट करती हैं। तो आपके डाइटरी चॉइसेस आपके हाथ में है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस आपके हाथ में है। धन्यवाद।